हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में अभी तक हमने जो है अपनी 14 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर होगी 15 और हर एक क्लास में आपको पता है मेरे भाई 20 वर्ड डिस्कस किए जाते हैं आपके साथ। और ये वाले जो वर्ड है मेरे भाई एकदम शानदार है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल उनमें आए हुए सभी सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दिख भी रहा होगा, हर एक क्वेश्चन के सामने आपको दिखेगा, हर एक क्वेश्चन के सामने दिखेगा किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना भाई। तो जो भी एग्जाम आगे देने बैठोगे तो बड़ी काम की चीज़ें हैं ये वाली, ज़रूर आपको देखनी है एक बार और सीखनी है मेरे भाई, साथ के साथ अटैम्प्ट भी करने क्वेश्चन। तो बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कॉपी और पेन आपने निकाल लिया होगा। जो भी मीनिंग नया मिले, सीखने को मिले मेरे भाई, नोट करना है, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला वर्ड आज का 280 तक हमने कर लिए थे कंप्लीट, 281 से देखेंगे आज। पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मीनिंग। मीनिंग है एकदम आसान। देखो ये वाला क्यों आसान। ऑपुलेंट का मतलब जानते हो क्या होता है मेरा भाई? क्या होता है? ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच। ऐसी को बोल दो, वेल्दी बोल दो, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में बोलेंगे धनी या समृद्ध। तो रिच होता है इसका मीनिंग, ऑप्शन के हिसाब से बताना है सुनाने में। यहाँ पे डिस्टेंट माने हो ही नहीं सकता कैसे भी। इसका मीनिंग क्या होता है? दूर, दूरी के सेंस में होता है, दूर होता है इसका मतलब, ठीक है ना। ब्रूलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है ना। ये भी नहीं हो सकता कैसे भी। लग्जूरियस, देखो ये मीनिंग जाएगा एकदम सही आंसर। लग्जूरियस का मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है ग्रांड। ग्रांड मतलब जो बहुत ज़्यादा अपने आप में कैसा रखता हो, रिचनेस रखता हो अपने आप में, उसी को तो बोलोगे भाई लग्जूरियस, लग्जरी से भरपूर। तो आंसर सी ऑप्शन ही तो जाएगा। ये भी है रिच, इसका मतलब भी है लग्जरी से भरपूर। सेवी माने होता है इन पुअर कंडीशन। तीन ऑप्शन ऐसे ही हटा दो, आंसर कौन सा जाएगा? आंसर जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन, एकदम सही आंसर है इस वाले वर्ड का। अगले क्वेश्चन पे आओ। सेकंड वर्ड आज का हमारा मीनिंग क्या लिखा है? एनरेज। देखो ये वाला वर्ड मेरे भाई ध्यान रखना, एक नाउन होता है ये वाला वर्ड रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, इसको क्या बोलेंगे? एंगर। और आगे ई एन लगा दिया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आगे ई एन लगा दो और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में ई एन लगाने से वर्ब बन जाती है। तो ये वर्ब बनी हुई है एनरेज। एनरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। बस ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, किसी जो है पेन वगैरह को कम कर देना, ठीक है ना, एलिवेट का मतलब। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता मेरे भाई। इन्फ्यूरिएट का मतलब, देखो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या फिर उसको एनॉय करना, चिढ़ाना, परेशान करना, इरिटेट करना, ठीक है ना, उसको गुस्सा दिलाना लगातार। तो उसको क्या बोलते हैं? एनरेज। आंसर क्या जाएगा हमारा? बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। सी ऑप्शन देख सकते हो। मॉडरेट जानते हो? मॉडरेट या टेम्परेट बात एक ही होती है, एकदम जो नियम कायदे संयम से रहे, ठीक है ना। प्लेसेट होता है शांत करना, काम डाउन करना किसी को। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 283 नंबर पे आ गए हम। और मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? बताओ खोल के फटाफट से। वर्ड लिखा है आपके सामने कॉन्स्ट्रेंट। क्या लिखा है? कॉन्स्ट्रेंट। देखो बढ़िया मीनिंग है इसका, मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है भाई साहब जो कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में रहे या नियम कायदे में रहे, मतलब जो लिमिट से चले, ठीक है ना। इसी का दूसरा मीनिंग भी जान सकते हो, लिमिटेड रहे, ठीक है ना। तो ये होता है इसका मीनिंग। या फिर एक और वर्ड ध्यान रखना मेरे भाई, रेस्टोरेंट। ये भी एक दिन उस दिन आया था ये वाला वर्ड। रेस्टोरेंट का मतलब भी होता है जो संयम से चले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना। देखो ऑप्शन डी ऑप्शन दिख रहा है, कंट्रोल में रहे जो, उसको बोलते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, ठीक है ना। हैजार्ड माने जानते हो डेंजर होता है, बर्डन माने जानते हो बोझ होता है, कंसर्न माने चिंता होती है। तो एक भी नहीं हो सकते, आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा एकदम सही आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे मेरे भाई। अगले वर्ड पे आओ। 284 पे मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? बताओ बोल के दोस्त। वर्ड लिखा फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब जान लो क्या होता है। देखो बढ़िया वर्ड है ये वाला। इसका मीनिंग होता है दोस्त ग्रीन ट्रीज और प्लांट्स। क्या होता है? ग्रीन ट्रीज और प्लांट्स। समझ पाए दोस्त? हिंदी में इसको बोलते हैं हरियाली। तो हरियाली में क्या होता है भाई? हरे पौधे दिखेंगे, हरे पेड़ पौधे दिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल दिखेंगे। तो फॉलिएज का मीनिंग ही वही होता है। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? हरियाली। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना। अब ऑप्शन देखो तुरंत पहुंच जाओगे ऑप्शन तक। एक ही वर्ड में लग के आ रहा है ग्रीन वर्ड। देखो ग्रीनरी का मतलब ही होता है हरियाली, ठीक है ना। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। बाकी के ऑप्शन हो नहीं सकते, आसानी से हटा सकते हो, सभी आसान वर्ड हैं, ठीक है ना दोस्त। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 285 पे आ गए। फटाफट से बोल के बताओ मीनिंग क्या लिखा है? नेबुलस। देखो नेबुलस मीनिंग जान लो, बहुत शानदार वर्ड है, पहले भी पूछा जाएगा कई बार। इसका मीनिंग होता है दोस्त नॉट क्लियर। क्या होता है इसका मीनिंग? नॉट क्लियर। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं नेबुलस। ऑप्शन के हिसाब से बताना मेरे भाई। स्टेबल तो हो नहीं सकता। स्टेबल का मतलब जो स्थिर रहे। डियरली मतलब महंगे के सेंस में जो होता है। डियर, डियर माने महंगा होता है, कॉस्टली। फेथ माने जानते हो बिलीफ होता है, विश्वास होता है। अब देखो ये वर्ड लिखा है डी ऑप्शन, यही सही आंसर जाएगा। बैग्यू। बैग्यू का मतलब भी होता है नॉट क्लियर, ठीक है ना, जो स्पष्ट तौर पे दिखाई ना दे, उसको क्या बोलते हैं? बैग्यू बोलते हैं। आंसर जाएगा डी ऑप्शन इस वर्ड का, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ। 286 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है? फटाफट से बोल के बताओ। वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने RIND, रेंड। देखो इस मीनिंग का जान लो। इसका मीनिंग होता है भाई साहब, हिंदी में इसको बोलते हैं छिलके उतारना। जो अपने फल वगैरह होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, उनके जो छिलके उतारे जाते हैं, छिलके हटाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं RIND, रेंट, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे आंसर। देखो एक ऑप्शन होता है बी, पील। पील का मतलब भी होता है छिलके हटाना या छिलके उतारना, फलों के या सब्जियों के। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बी ऑप्शन। बढ़िया वर्ड था, नोट कर लेना मेरे भाई। पील का मतलब भी होता है छिलके हटाना और इसका भी होता है रिंड का मतलब भी, ठीक है ना। लीफ माने जानते हो पत्तियाँ होती हैं, शेड माने छाया होती है, और पेटल माने जानते हो दोस्त, इसका मतलब होता है पंखुड़ी, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकते, आंसर आ जाओ। आंसर समझ गए मेरे भाई? बी ऑप्शन जाएगा इस वाले वर्ड का आंसर। अगले वर्ड पे आओ फटाफट से। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बोल के? 287 नंबर वर्ड देखो मेरे भाई। मीनिंग लिखा है आपके सामने, क्या वर्ड लिखा हुआ? ऑरा। ऑरा, इसको हिंदी में जानते हो? हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे भाई साहब कद। किसी भी जो है इंसान का या किसी भी चीज़ का कद कैसा है। कद का मतलब उसका जो है एक, बोल सकते हो मतलब
एक स्पेशल क्वालिटी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना दोस्त। इसको क्या बोलोगे, स्पेशल क्वालिटी, जिसकी वजह से वो जाना जाता हो, ठीक है ना। तभी तो उसको बोलते हैं उस आदमी का कद इस तरह का है भाई साहब, मतलब उसकी क्वालिटी है इस तरह की। तो बस उस सेंस में ये वाला वर्ड यूज होता है ऑरा, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना है आपको। तो मेरे भाई ऑप्शन देखो, इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन, हेलो। हेलो का मतलब भी होता है कद या फिर ऑरा, ऑरा इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी आदमी, ऐसे ऐसे समझ लो, शुद्ध हिंदी में इसको बोलेंगे किसी भी इंसान की विशिष्ट पहचान जिसके कारण उसको जाना जाता हो, ठीक है ना। हेलो बोलते हैं इसको, ठीक है। कलर माने जानते हो, नॉइज़ माने जानते हो मेरे भाई। और ये वाला जो वर्ड लिखा है श्रीक, SHRIK, इसका मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, शाउट करना बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। क्या करना, शाउट करना। तो एक भी नहीं हो सकते, आंसर जाएगा डी ऑप्शन। याद रखना मेरे भाई, बढ़िया वर्ड था। अगले वर्ड पे आओ फटाफट से। 288 पे आ गए। मीनिंग बताओ मेरे दोस्त बोल के। वर्ड लिखा हुआ आपके सामने मैंडेबल, देखो बढ़िया वर्ड है ये भी। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं जबड़ा। जबड़ा जानते होगे मेरे भाई साहब, जबड़ा क्या होता है, बिल्कुल जानते हो। देखो ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे आंसर। ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जौ, जौ का मतलब जानते हो, जबड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे खाना वगैरह हम चबाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो जबड़ा होता है कि नहीं। ह्यूमन माने जानते हो मेरे भाई, हो ही नहीं सकता कैसे भी। प्रेज, ग्लोरी, एक भी नहीं। ग्लोरी का मतलब होता है शान, और जौ माने जबड़ा होता है। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 289 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के दोस्त। वर्ड लिखा हुआ आपके सामने प्रेजुडाइस, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्त पक्षपात करना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पक्षपात तो जानते हो। पक्षपात का मतलब टू फेवर, क्या बोलोगे इसको दोस्त, टू फेवर ए पार्टिकुलर थिंग, किसी एक ही चीज़ को फेवर करते रहना, उसी को तो बोलते हैं भाई साहब पक्षपात कर रहे हो। मतलब एक ही चीज़ की तरफ देख रहे हो, दूसरी चीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रेजुडाइस करना, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से बताना आंसर। यहाँ पे एडवांटेज का मतलब जानते हो क्या होता है, लाभ होता है। ये कैसे भी नहीं हो सकता मेरे भाई। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, और जस्टिस का मतलब न्याय होता है। न्याय तो इसका उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, बाइस, BIAS, यही जाएगा। इसका मतलब भी होता है पक्षपात करना, ठीक है ना। एक ही चीज़ की तरफ या एक ही जो है व्यक्ति की तरफ फेवर करना लगातार, उसको बोलते हैं बाइस बोलते हो, या फिर उसको क्या बोलेंगे, प्रेजुडाइस। आंसर जाएगा डी ऑप्शन। हिंदी में क्या बोलते, याद रखोगे, प्रेजुडाइस, पक्षपात, ठीक। अगले वर्ड पे आओ मेरे दोस्त। मीनिंग लिखा है 290 नंबर वर्ड पे आगे। परसिक्यूशन, वर्ड क्या लिखा है, परसिक्यूशन, देखो ये शानदार वर्ड है मेरे भाई। इसका मतलब जान लो दोस्त। इसका मीनिंग होता है हरासमेंट। हरासमेंट तो जानते होगे, ये वर्ड सभी ने सुना होगा। हरासमेंट करना किसी का, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं टॉर्चर करना एक तरह से। क्या दूसरा वर्ड ये इसका क्या हो जाएगा, टॉर्चर। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पीड़न। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उत्पीड़न करना किसी का, ठीक है ना, उसको लगातार परेशान करना। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताना मेरे भाई। मीनिंग देखो एकदम शानदार है आज के। परफेक्शन तो जानते हो, परफेक्ट से बना वर्ड तो कैसे भी नहीं हो सकता। एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा या दुख तकलीफ, तो ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। ऑपरेशन, देखो ये आंसर जाएगा एकदम सही। ऑपरेशन का मतलब भी होता है जो है क्या करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को बहुत ज़्यादा। एक मीनिंग और ध्यान रखना, इसी के लिए यूज होगा मेरे भाई। बॉदर, बॉदर का मतलब भी होता है लगातार किसी को हरास करना, परेशान करना, तंग करना, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन। इसका मतलब भी होता है उत्पीड़न करना, किसी को बहुत ज़्यादा लगातार सताना या परेशान करना। स्टिमुलेशन का मतलब जानते हो, इनकरेजमेंट होता है। तो एक भी नहीं हो सकते, आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा है, मैंडेट, MANDATE। देखो मैंडेट का मतलब जान लो क्या होता है दोस्त। इसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर। क्या होता है, एन ऑफिशियल ऑर्डर। तो कोई भी सरकारी आदेश होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं मैंडेट के ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे भाई आपको। तो मैंडेट वर्ड आया था। मैंडेट का मतलब जान के ऑफिशियल ऑर्डर होता है। तो मैंडेट का सिनोनिम पहला देखो, ये हो ही नहीं सकता, मैन मेड, ब्रोकन प्रॉमिस, लास्ट ट्रिप। जान गए मीनिंग क्या था, ऑफिशियल ऑर्डर होता है, जनादेश बोलते हैं उसको, सरकारी आदेश भी बोलते हैं। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई। 292 नंबर पे आगे। क्या मीनिंग लिखा है आपके सामने, देखो एकदम बढ़िया वर्ड लिखा है। मीनिंग लिखा है रोटंड, ROTUND। रोटंड का मतलब जान लो, इसका मीनिंग होता है दोस्त गोल मटोल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं गोल मटोल, मोटा ताजा और गोल मटोल। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना आंसर मेरे भाई। रोल्ड माने जानते हो, रोल मतलब जिसको रोल किया जाए, मोड़ दिया जाए लगातार। तो रोल तो कैसे भी नहीं हो सकता। रॉकी मतलब रॉक से बना चट्टान की तरह। रेंज माने जानते हो, रेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो है एक्सपेंशन, विस्तार उसका कितना है। तो राउंड का मतलब होता है गोल मटोल, ठीक है ना। राउंड मतलब क्या होता है, चारों ओर से घुमा हुआ गोल मटोल, यही इसका मीनिंग होता है। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगले बढ़ पाओ मेरे भाई। 293, देखो मीनिंग एकदम शानदार है, और उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे। नई जो भी मीनिंग आए मेरे भाई, नोट उसको जरूर करना है, ठीक है ना। अगले बढ़ पाओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, हॉलिस्टिक वर्ड लिखा हुआ है एकदम शानदार। हॉलिस्टिक का मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में बताओ मेरे भाई। हिंदी में इसको बोलेंगे विस्तृत। विस्तृत का मतलब जानते हो, विस्तृत मतलब विशाल, मतलब जो अपने आप में हर एक चीज़ को समेट ले। जो अपने आप में हर एक चीज़ को समेट ले उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होल, WHOLE मेरे भाई, ठीक है ना। इसका मतलब भी होता है पूरा, कंप्लीट, एंटायर बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना है। तो आंसर एक भी दिख भी रहा है एकदम सही। आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब भी होता है विस्तृत, मतलब बड़ा या विशाल का है, ठीक है ना। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा मेरे भाई। डिसिमिलर जानते हो, जो सिमिलर ना हो। स्केची का मतलब जानते हो, देखो बढ़िया वर्ड है। स्केची का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त। इसको भी क्या बोलेंगे, इसका अब इसी का अपोजिट है मेरे भाई, ठीक है। स्केची का मतलब होता है नॉट हैविंग मैनी डिटेल्स, जिसके पास बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें ना हो, उसको बोलते हैं स्केची। और सुपरफिशियल जानते हो, उथला होता है। एक भी नहीं हो सकते, आंसर जाएगा डी ऑप्शन।
अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, 294 नंबर वर्ड पे आ गए। मीनिंग लिखा है आपके सामने लर्क, LURK। देखो इसका मीनिंग जान लो दोस्त, इसका मतलब होता है हिडन। क्या करना है इसको, हिडन सीक्रेटली, मतलब चोरी छिपे एक तरह से जो है क्या करना भाई साहब, छिप जाना। इसको हिंदी में ध्यान रखो, हिंदी में इसको मेरे भाई बोलते हैं घात लगाना। ये वर्ड सुना होगा आपने हिंदी में। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मतलब शिकार करते हैं, अपने शिकार करते हैं अपना जो है, वो कैसे करते हैं, छिप के बैठ जाते हैं मेरे भाई, और जो है तब शिकार करते हैं। तो वहाँ पे ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है, घात लगाकर शिकार करना। ये वाला वर्ड कौन सा, लर्क। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना आपको। तो ट्रेम्बल माने कांपना होता है, वाइब्रेट का मतलब भी होता है कंपन करना, और प्राउल, देखो ये आंसर एकदम सही जाएगा। सिंह माने जानते हो कैसे भी नहीं हो सकता। प्राउल का मतलब होता है शिकार करना, छिप कर बैठ जाना। इसका मीनिंग क्या होता है, छिप कर बैठ जाना कहीं पे, ठीक है ना दोस्त। तो आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। मीनिंग ध्यान रखना, बढ़िया वर्ड था। लर्क का मतलब छिप कर शिकार करना या घात लगाकर बैठ जाना। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, 295 पे आ गए। देखो मीनिंग एकदम शानदार है आज वाले। क्यों है शानदार, देखो अगला वर्ड भी शानदार है। क्या लिखा है, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट मीनिंग जानते हो दोस्त। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूनाइट करना, एकजुट बनाना। उसको क्या करना दोस्त, यूनाइट करना, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, असेंबल करना। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, एकजुट बनाना, ठीक है। ये मीनिंग होते हैं किसके, इंटीग्रेट के, एकजुट करना। डिवाइड तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई, डिसअपीयर गायब होना होता है, इंक्रीज माने बढ़ाना होता है, यूनाइट का मतलब एकजुट करना। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगले वर्ड पे आओ, एकदम आसान वर्ड था वैसे वो वाला। अगला मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, टॉलरेंस। देखो टॉलरेंस अच्छा वर्ड है। मीनिंग क्या होता है इसका दोस्त, बता सकते हो। इसका मीनिंग होता है सहनशीलता, सहनशीलता, ठीक है ना, सहनशीलता। तो बताओ मेरे भाई, ऑप्शन के हिसाब से बताना। देखो एंड्योरेंस, एंड्योरेंस देखो लिखा है पहला वर्ड, यही आंसर एकदम सही है। एंड्योरेंस का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ की जो है क्या मेरे भाई, सहनशीलता एक तरह से बोल सकते हो। कितना सहन कर सकते हो, कितना एंड्योर, एंड्योर देखो वर्ब होती है, एंड्योर करना मतलब किसी भी चीज़ को झेलना। तो कितना झेल सकते हो उसी चीज़ को, कितना सहन कर सकते हो। तो ये आंसर जाएगा पहला ही ऑप्शन वैसे तो, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन एकदम आंसर है। इम्पेशेंस इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर पेशेंस लिखा होता तो आंसर सही हो जाता मेरे भाई, ठीक है ना। इम्पेशेंस इसका अपोजिट मीनिंग है। ऑपरेशन अभी आया था वर्ड, क्या होता है इसका मीनिंग, उत्पीड़न होता है। अब अग्रेशन माने जानते हो, आक्रामकता होती है। तो कैसे भी नहीं हो सकता, आंसर पहला ही ऑप्शन जाएगा। 297 वर्ड पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त, बताओ बोल के। वर्ड लिखा है इंटर इंटरस्पर्स्ड। देखो ये मीनिंग याद रखना दोस्त, इंटरस्पर्स्ड, ठीक है ना। इसका मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त स्कैटर करना, किसी भी चीज़ को स्कैटर। अब देखो मीनिंग तुरंत समझ गए। स्कैटर हिंदी मीनिंग बताओ फटाफट से। हिंदी मीनिंग होता है इसका दोस्त बिखेरना, अलग करना, ठीक है ना। डिवाइड करना बोल सकते हो। डिस्पर्स भी होता है इसका सिनोनिम। इसका सिनोनिम दूसरा कभी कभार ये वाला भी दे देगा, ठीक है ना। डिस्पर्स करना, बिखेर देना, अलग कर देना। तो ये उसके होते हैं सिनोनिम। ऑप्शन पहला ही जाएगा एकदम सही, स्कैटर माने बिखेरना। बियर की देखो, बियर माने पहनना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म है। ये वाले कैसे भी नहीं हो सकते मेरे भाई। मैट माने जानते हो, मीट की सेकंड फॉर्म कलेक्टेड भी जानते हो। आगे बढ़ जाओ, अगले वर्ड पे आओ फटाफट से। 298 पे आ गए आज हम। अगला वर्ड क्या लिखा है, मैस्करेड। देखो बढ़िया वर्ड है ये वाला। मैस्करेड का मीनिंग जान लो मेरे भाई। इसका मतलब होता है एक तरह से मास्क। मास्क का मतलब जानते हो, दुनिया भाई साहब मास्क पहन रही, मतलब अपनी पहचान को छिपा लेना, उसको बोलते हैं मैस्करेड करना, ठीक है ना। मास्क वगैरह लगा लेना। तो बताओ मेरे भाई, मतलब अपनी पहचान को छिपाना। तो अपनी पहचान को अगर कोई आदमी छिपाने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई, इसका मतलब क्या कर रहा है, डिसअपियर थोड़ी हो जाएगा, गायब थोड़ी हो रहा है। ड्रॉप भी नहीं हो रहा है मेरे भाई। मैनेज तो अलग वर्ड है, कैसे भी नहीं हो सकता। देखो एक्टिंग कर रहा है एक तरह की। क्या कर रहा है वो, अगर वो अपने आप को मास्क से छिपाने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक तरह का एक्ट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे सेंस के हिसाब से जाएगा। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे सेंस के हिसाब से जाएगा सी ऑप्शन। बाकी के एक भी हो नहीं सकते। कभी कभार इसका ऑप्शन देखो अगर ये वाला दे देता, इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्त, डिस्गाइज करना। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल लेना अपना। तो ये आंसर सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये दिया है तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा। अगले वर्ड पे आओ मेरे भाई, 299 पे आ गए। और सेकंड लास्ट वर्ड है आज का हमारा, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मीनिंग जान लो। इसका मतलब होता है दोस्त अपमानजनक। क्या होता है, अपमानजनक, अपमान से भरा हुआ, बेइज्जती से भरा हुआ, ठीक है ना। तो ये मीनिंग होता है डेरोगेटरी का। रेपल्सिव इसका सिनोनिम होता है, ठीक है ना दोस्त। क्या होता है इसका, रेपल्सिव, गड़ा या अपमान से भरा हुआ। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना है। फेवरेबल तो अपोजिट हो जाएगा, कैसे भी नहीं हो सकता, जो फेवर करे। अप्रिशिएट माना होता है तारीफ करना, तो उसी से देखो बना है ये वाला वर्ड। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। जबकि इसका मतलब क्या है, अपमानजनक। और लेथार्जिक मतलब आलस या सुस्ती के सेंस में यूज होता है। तो ये वाला भी कैसे नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन काट दिए, ऐसे ही आंसर तक पहुँचोगे मेरे भाई। आंसर कौन सा हो जाएगा, सरकास्टिक हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्यों हो जाएगा सरकास्टिक, क्योंकि सरकास्टिक का मतलब होता है दोस्त व्यंग कसना। व्यंग तो जानते होगे, बिल्कुल जानते हो। तो मेरे भाई आंसर यहाँ पे कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। व्यंग करना या फिर जो है कैसा करना, डेरोगेटरी, अपमान करना। तो आंसर यहाँ पे उस सेंस में जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर। अगले वर्ड पे आओ, लास्ट वर्ड है आज का हमारा, 300 नंबर वर्ड। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त, बताओ फटाफट से बोल के। वर्ड लिखा है आपके सामने डेप्लीट। क्या लिखा है दोस्त, डेप्लीट। ऑप्शन के हिसाब से बताओ। डेप्लीट का मीनिंग जान लो पहले क्या होता है। इसका मीनिंग होता है खाली करना या किसी चीज़ में कमी आना, डिक्रीज होना, किसी चीज़ में डिक्रीजमेंट होना, या फिर उसमें क्या बोल सकते हो उसको, खाली होना। एम्प्टी भी इसका सिनोनिम होता है मेरे भाई, ठीक है। डेप्लीट खाली होना। एग्जॉस्ट एक और वर्ड होता है एग्जॉस्ट, इसका मतलब भी होता है कमी आना, खाली होना, या फिर
थक जाना, उसको बोलते हैं डेप्लीट। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन होंगे तभी तो आंसर दे पाओगे, क्योंकि सिनोनिम भाई सेंस पे ही चलेंगे। कंप्लीट तो कैसे भी नहीं हो सकता, डेप्लीट माने खाली होना, तो कंप्लीट माने कैसे भी पूरा होता है, अपोजिट हो जाएगा। इंक्रीज माने बढ़ाना होता है, जबकि इसका सेंस कैसे सेंस में जाएगा, खाली होना कमी आना, तो ये अपोजिट हो जाएंगे दोनों। रेज माने बढ़ोतरी होना, ये भी नहीं हो सकते। देखो 3 ऑप्शन ऐसे ही काट दोगे, क्योंकि 3 के तीनों एंटोनिम दे रखे हैं मेरे भाई। एक ही आंसर दिया जो इसके सिनोनिम के सेंस में, रिड्यूस माने कमी आना, और इसका मतलब भी है घट जाना, कमी आना या खाली हो जाना। तो आंसर कौन सा जाएगा, पहला ही ऑप्शन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास 300 तक। देखो एकदम मेरे भाई शानदार वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए, कहाँ तक, 300 नंबर तक। तो 300 वर्ड थोड़े नहीं होते मेरे भाई, इनके ऑप्शन भी तमाम नए मीनिंग्स सीखने को मिलते हैं। तो लगातार हमारी क्लास चल रही है, आपको पता है। और मेरे भाई हम तो अपनी एंड पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं करोगे मेरे भाई, तो कैसे काम चलेगा। साथ के साथ मेहनत करेंगे दोनों लोग मिलके, ठीक है ना। तो ये सभी क्लास सेंड करनी है बाकी लोगों तक, ठीक है ना, बाकी लोगों तक शेयर कर देनी है, पहुँचानी है। और बढ़िया लगी हो क्लास मेरे भाई तो लाइक करना है और कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर।